ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आज की कहानी है हिंदुस्तान के अभिनय सम्राट, अदाकार ए आजम दिलीप कुमार, जिन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें हिंदुस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा गया है। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। वो लाला गुलाम सरवर अली खान और उनकी पत्नी आयशा बेगम की 12 संतानों में से एक थे। वो पेशावर में उसी पड़ोस में पले बड़े जहां राज कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। उनके पिता एक कामयाब फल व्यापारी थे। उन्होंने 1944 में ज्वारभाटा में दिलीप कुमार के नाम से डेब्यू किया। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार दी सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा है कि ये नाम देविका रानी का सुझाव था, जो ज्वारभाटा की निर्माता थी। दिलीप साहब की पहली फिल्म ज्वारभाटा थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 2 और असफल फिल्मों के बाद ये उनकी चौथी फिल्म जुगनू 1947 थी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली बड़ी हिट बन गई। उनकी अगली हिट फिल्में 1948 की शहीद और मेला थी। जुगनू और शहीद दोनों ही अपनी रिलीज के वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में थी। एक अभिनेता के रूप में उन्हें सफल भूमिका 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज से मिली, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। अपनी रिलीज के समय अंदाज अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन उसी वर्ष राज कपूर की बरसात ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। शबनम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट फिल्म थी, जो 1949 में रिलीज हुई थी। 1950 का दशक उनका सबसे सफल और शानदार दशक था, जिसमें उन्होंने जोगन, बाबुल, दीदार, तराना, दाग, आन, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, नया दौर, यहूदी, मधुमती और पैगाम जैसी कई बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्होंने वैजयंतीमाला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी और कामिनी कौशल सहित उस समय की कई अभिनेत्रियों के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। अपने समकालीन साथी राज कपूर और देव आनंद के साथ मिलकर उन्होंने 1950 के दशक में अपना दबदबा बनाया। हालांकि तीनों एक साथ किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए, लेकिन दिलीप साहब राज कपूर के साथ अंदाज 1949 और देवानंद के साथ इंसानियत 1955 में नजर आए। उनकी कई फिल्मों ने स्क्रीन पर उनकी छवि ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित की। कई दुखद भूमिकाएं निभाने के कारण दिलीप साहब थोड़े समय के लिए डिप्रेशन से पीड़ित हो गए और अपने डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने हल्की फुल्की भूमिकाएं की। 1952 में आई महबूब खान की बड़े बजट की म्यूजिकल फिल्म आन में उनकी पहली हल्की भूमिका थी और ये पहली भारतीय फिल्म थी जो लंदन में भव्य प्रीमियर के साथ पूरे यूरोप में रिलीज हुई थी। आन उस समय देश और विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। उन्हें फिल्म आजाद 1955 में एक चोर की हल्की फुल्की कॉमेडी भूमिकाओं से और भी सफलता मिली। 1957 में वो फिल्म मुसाफिर में दिखाई दिए, जो ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में पहली फिल्म थी। दिलीप साहब फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने
इसे 7 बार और जीता। 1960 में उन्होंने के आसिफ की बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम में प्रिंस सलीम की भूमिका निभाई, जो 15 वर्षों तक भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ये फिल्म एक दशक से अधिक समय से बन रही थी और मूल रूप से इसे ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था। अपनी मूल रिलीज के 44 साल बाद 2004 में इसे पूरी तरह रंगीन करके फिर से रिलीज किया गया और एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने कॉमेडी फिल्म कोहिनूर में एक और हल्की भूमिका निभाई, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। 1961 में दिलीप साहब ने गंगा जमुना में अपने भाई नासिर खान के साथ भूमिका निभाई और इस फिल्म का निर्माण भी किया। 1962 में ब्रिटिश निर्देशक डेविड लीन ने उन्हें अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शेरिफ अली की भूमिका की पेशकश की, लेकिन दिलीप साहब ने फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया और बाद में यह भूमिका इजिप्ट के अभिनेता उमर शरीफ को मिली। 3 साल के अंतराल के बाद वो अपनी अगली फिल्म 1964 में लीडर के साथ लौटे। उनकी अगली फिल्म दिल दिया दर्द लिया 1966, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल थी। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से 11 अक्टूबर 1966 में शादी की। सायरा बचपन से ही अपने पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। शादी के समय दिलीप साहब 44 वर्ष और सायरा बानो 22 वर्ष की थी। 1981 में कुछ समय के लिए अस्मा रहमान से दूसरी शादी भी की थी। अस्मा हैदराबाद की रहने वाली थी। दिलीप साहब की मुलाकात उनसे एक क्रिकेट मैच के दौरान उनकी बहनों ने कराई थी। 1967 में दिलीप साहब ने सुपरहिट फिल्म राम और शाम में जन्म के समय अलग हुए जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई। 1968 में उन्होंने मनोज कुमार के साथ आदमी में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। उसी वर्ष उन्होंने संघर्ष में भी अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1970 में दिलीप साहब ने गोपी में पत्नी सायरा बानो के साथ पहली फिल्म की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने बंगाली भाषा की फिल्म सगीना महतो में फिर से सायरा बानो के साथ अभिनय किया। बंगाली फिल्म में उनकी ये एकमात्र फिल्म थी। 1972 में उन्होंने एक बार फिर दास्तान में जुड़वा भाइयों की दोहरी भूमिकाएं निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और लीड हीरो के रूप में उनके करियर में गिरावट शुरू हो गई। सगीना महतो का हिंदी रीमेक सगीना था, जो 1974 में बनाया गया था, जिसमें दिलीप साहब और सायरा बानो दोनों ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया था, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1976 में उन्होंने बैराग में एक पिता और जुड़वा बेटों की ट्रिपल रोल भूमिकाएं निभाई। हालांकि 3 भूमिकाओं में उनके अभिनय की सराहना की गई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार तीसरी फ्लॉप थी। उन्होंने 1976 से 1981 तक फिल्मों से 5 साल का गैप लिया। 1981 में उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में खुद को फिर से स्थापित करते हुए फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी एक मल्टी स्टारर ऐतिहासिक फिल्म क्रांति से हुई, जो साल की सबसे बड़ी हिट थी। क्रांति के बाद दिलीप साहब ने विधाता और शक्ति 1982, दुनिया 1984, एंग्री ओल्ड मैन की भूमिका निभाने के लिए खुद को फिर से तैयार किया। 1982 में उन्होंने पहली बार निर्देशक सुभाष घई के साथ विधाता में काम किया। विधाता उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ के साथ अभिनय किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 8वां और अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1984 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में अनिल कपूर के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वो दुनिया 1984 में ऋषि कपूर और धर्म अधिकारी 1986 में जितेंद्र के साथ भी दिखाई दिए।
सुभाष घई के साथ 1986 की एक्शन फिल्म कर्मा थी, जिसमें उनकी जोड़ी दिग्गज अभिनेत्री नूतन के साथ थी। उन्होंने कानून अपना अपना में नूतन के साथ फिर से अभिनय किया। 1990 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर इज्जतदार में गोविंदा के साथ अभिनय किया। 1991 में दिलीप साहब ने अभिनेता राजकुमार के साथ सौदागर में अभिनय किया। ये निर्देशक सुभाष घई के साथ उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म थी। सौदागर दिलीप साहब की बॉक्स ऑफिस पर आखिरी हिट फिल्म थी। 1994 में उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। 1998 में दिलीप साहब ने अपनी आखिरी फिल्म किला में एक दुष्ट जमींदार के रूप में दोहरी भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। 1991 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2015 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1995 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज भी प्रदान किया गया। 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में सुबह 7:30 पर हिंदुजा अस्पताल में दिलीप साहब का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।